ये ये ट्रम्प अपने आप को समझता क्या है बे? ये तो हिंदू विरोधी है। बोला दादा पापा को नहीं बुलाया। पापा अरे चलो वो तो हम झेल लेंगे, अमित मालवीय झेल लेगा, बीजेपी का प्रवक्ता झेल लेंगे। व्हाट्सएप पर जो मैसेज आएगा वो हम फॉरवर्ड कर देंगे, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, लेकिन पापा हमारे पापा तो जंग रोक देते थे। हाँ पापा को नहीं बुलाया, ऊपर से एक कांड और कर दिया इन्होंने। चल गया। सॉरी, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनको बहुत तमन्ना थी, एकदम आरती उतार रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे, आएगा तो ट्रंप ही आएगा तो ट्रंप। लो दिखा नहीं सकते हैं, ये 5 में से 4 गए तो हाँ, तो कौन सी उंगली बची वो है तुम्हारे लिए आड़ भक्तो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आड़ भक्त ट्रंप 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 पापाट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। हालांकि दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उनके अंदर आड़ भक्तों को अपना बाप नजर आया कि हमारा वाला भी तो हिंदुस्तान के मुल्लों की चूड़ी टाइट करता है और अरबियों के जाके गले मिलता है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। उनको लगा यार ये तो बिल्कुल दोनों भाई भाई हैं। ट्रंप चाचा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो इन्होंने अपने भगवान का ही अपमान शुरू कर दिया। मतलब भगवान के सामने किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ट्रंप, अब ट्रंप से हमें क्या मतलब, लगे रही आएगा तो ट्रंप ही। चलो ट्रंप आ गया। आने के बाद क्या हुआ, आते ही सीट पर बैठते ही पहले उसने एक ऐसे ग्रुप को धमकी दी जिस ग्रुप में भारत है, ब्रिक्स। हाँ कहा कि अगर ब्रिक्स ने भौकाल देखिए ना, हमारा बज रहा है, हमारा बज रहा है, अजय बहुत अच्छे से बज रहा है, बहुत अच्छे से बज रहा है। क्या कहा था, हमारा ब्रिक्स को धमकी दी। ब्रिक्स जिसमें भारत है, ब्रिक्स को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स ने कोई एक्शन लिया तो इतना तगड़ा टैरिफ और इतना तगड़ा टैक्स लगाऊंगा कि बेकार हो जाओगे। पहला ये हमला किस पे किया, मोदी सरकार, भारत पे नहीं, भारत पर करे तो ट्रंप की चड्डी फाड़ के फेंक दे हम। ये तो सीधा मोदी सरकार पे है। क्यों? क्योंकि यहां मोदी और मोदी के चेले कहते थे सारा दिन चीख चीख कर, अरे वैश्व करो, हमारा तो वैश्व करो है या। जिसको देखो पुनीत सुपरस्टार बना पड़ा है मोदी का नाम। किसी आणभक्त सूझो भाई, देश में किसकी सरकार, मोदी मोदी, इंसान बन जाओ। इसलिए भारत का अपमान नहीं, क्योंकि तुमने और बीजेपी आईटी सेल और जानवर अमित मालवीय के द्वारा जो एक झूठ फैलाया गया पूरे देश में, गोदी मीडिया ने जो झूठ फैलाया पूरे देश में कि भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, डंके को फाड़ दिया है ट्रंप ने। पहली धमकी ये दी ब्रिक्स को, फिर उसके बाद हिंदू खतरे में पड़ गया। भाई साहब हिंदू विरोधी है ट्रंप, हिंदू विरोधी है ट्रंप। कैसे, ये देखिए जरा ध्यान से मेरे हिंदू भाइयों, कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। मैं कहता हूं पूरे अमेरिका के नीचे जो है मंदिर है, पूरा अमेरिका खोद डालो, जाओ। बताना चाहूंगा, सबूत आपके सामने है, प्रोग्राम की सारी डिटेल सामने है। अनभक्तों के लिए यह सबसे बड़ा जख्म है।
फाओ के फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण में ट्रंप को दुआ देने के लिए जिन जिन धर्म गुरुओं को इनविटेशन दिया था, वो कैथोलिक प्रीस्ट पहला, दूसरा मुस्लिम इमाम, तीसरे यहूदी रब्बी, चौथे बुलाया पादरी, पांचवा बुलाया सिख फॉर जस्टिस SFJ प्रतिनिधि को भी बुलाया, सिख समुदाय के गुरु को भी बुलाया, लेकिन हिंदू पंडित को नहीं बुलाया। अरे हिंदू पंडित को क्यों नहीं बुलाया? हिंदू पंडित ना बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप इसकी मां का साकी ना का साबित कर दिया ट्रंप ने कि हिंदुओं का सम्मान नहीं करता है। हजरत, जब मस्जिद के नीचे मंदिर है, जब हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और जब ये पूरी जमीन पर भगवान है, तो फिर अमेरिका के नीचे हम और हमारे आड़ भक्त मिलकर अमेरिका के नीचे खुदाई क्यों नहीं करते? अब तो मौका मिल गया है, अमेरिका की खुदाई करनी चाहिए, इतना खोदना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो नीचे से निकल आए। क्या कह रहे हो? बिल में मत जा। कहां का? देखिए भाग गया ना। अब ये गू खाएंगे, पेशाब पिएंगे, मूत पिएंगे और गटर में आके सो जाएंगे। जब तक इनको नया मुद्दा नहीं मिल जाएगा, अब ये तब तक बाहर नहीं आएंगे। अमित मालवीय दफ्तर में कुछ नया खेल रच रहा होगा कि इस हाईलाइट, इस टॉपिक को दबाने के लिए अब क्या खेल खेले। दुनिया समझ गई है हजरात, ये है भौकाल, ये है डंका। अरे जब तुमने हर धर्म के लोगों को और हर धर्म के गुरुओं को बुलाया, मौलाना बुलाया, पादरी बुलाया, ईसाइयों के धर्म गुरुओं को बुलाया, सिख के धर्म गुरु, तो हमारे हिंदुत्व से क्या तकलीफ है? RSS से मैं कहूँगा, BJP से कहूँगा, यही है औकात तुम्हारी। बल्कि ये सवाल नहीं है, यही बताऊंगा मैं तुम्हें, यही औकात है तुम्हारी। मुझे भी कुछ बोलने से पहले अमेरिका से जाकर सवाल करो कि हमारे हिंदू समुदाय से और हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है, जबकि लाखों हिंदू हमारे इस अमेरिका में रहते हैं। क्यों ट्रंप है? होगा ट्रंप अपने घर का, हमारे हिंदू भाइयों का अपमान कर रहा है, हमारे अंध भक्तों के दिलों से खेल रहा तू। डोनाल्ड के ट्रंप। कहानी यहां तक रह जाती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। दर्द पे दर्द कुछ यूं ट्रंप ने दिया कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की स्कीम को चुरा लिया और CAA NRC वहीं लागू कर दिया। 18,000 भारतीयों को, लगाइए स्क्रीन पर रिपोर्ट, 18,000 भारतीयों को लात मारकर ट्रंप उनका CAA NRC करके भारत भेज रहा है। भारत को बता भी दिया गया है, मोदी सरकार लगभग 18,000 अपने इलीगल प्रवासियों को कबूल करने को तैयार है। और जो 18,000 अमेरिकी भारतीय वापस आएंगे, जो अमेरिका में रह रहे थे जाके, उनको मोदी सरकार स्पेशल जो है सरकारी नौकरी देगी। आओ, तुम्हारा हम स्वागत करेंगे। यार ये तो गलत हो गया, CA यहाँ लागू ना था, वहां लागू हो गया। बड़ा बुरा हुआ भाई, बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा, कहानी यहां रुक जाती, बर्दाश्त कर लेते, अमित मालवीय कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकाल लेता। लेकिन उधर H1B वीजा जो लीगल तरीके से इस वीजा से जाएगा, उसको भी नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भारतीयों को। उसके लिए बहुत प्रोसेस लंबा कर दिया है। और खतरनाक ये कि उनके बच्चों को भी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर इलीगल प्रवासी 50 साल पहले गया था, उसके पास नागरिकता नहीं है, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए वहां पर, तो आपको बता दूं उनकी तीनों पीढ़ी को, चाहे कैसे ही बच्चे हुए हो, वहां बच्चे हो गए हों, नागरिकता अमेरिका की मिलेगी नहीं। ये हो गई दिक्कत, देखो यार है। और मोदी जी क्या कहते थे? आपके बार डोनाल्ड ट्रंप था। बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया है। लेकिन
गोदी मीडिया क्या साबित करने में लगा हुआ है? माननीय जयशंकर जब वहां पहुंचे हैं, माननीय जयशंकर, तो जयशंकर की एक तस्वीर शेयर की गई गोदी मीडिया के द्वारा, जो एनडीटीवी है और वो भी भाई आपको पता है अंबानी का टीवी है। लिखा है ये तस्वीर कईयों को मिर्ची लगाएगी, ट्रंप की शपथ ग्रहण में भारत का कद दिखा, पहली कतार में जयशंकर। अब जरा ध्यान से देखिए, जब किसी इंसान पर नजर तक नहीं पड़ती तो उसके लिए एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर उसको हाईलाइट करते हैं। भारत का विदेश मंत्री नजर भी नहीं आ रहा था तो हाईलाइट करना पड़ा सर्कल में। और अगर बात यह है कि भारत का कद देखना है तो यह देखो कि भारत का विदेश मंत्री पहली कतार में, तो उस हिसाब से उसी कतार में भारत के बराबर वो छोटा सा बच्चा भी होगा। हाँ, बच्चा तो भारत के विदेश मंत्री से लगभग 1.5 कदम और आगे खड़ा है। तो अब यह पता लगाया जाए कि यह भारत से आगे खड़ा कैसे। अगर यही माप है, इसी से ही मापना है कि जो आगे खड़ा है वही सबसे ऊंचा है, तो यह बच्चा फिर किसका है, कौन से देश का है? यानी ये भारत से ऊंचा है, भारत से बड़ा है। गजब बेइज्जती है। गोदी मीडिया की तो बात ही मत करो, गोदी मीडिया का खेल ही चल रहा है। ये सस्ता गांजा फूंक कर पगलाए हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर सच बोल देंगे तो भाजपा इनका टेढ़वा पकड़कर बाहर खींच लेगी। ये देखिए, नंगेपन की इंतहा और नशे की इंतहा, नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान, मोदी का जलवा। हाँ, जैसे इन्होंने ऐसा टाइटल लिख दिया है, 3 ऐलान किए हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है तमाम भारतीयों को जो है नेशनलिटी फ्री दे देंगे, और दूसरा ऐलान यह है तमाम भारतीयों को जो है बिजली, पानी और मकान अमेरिका में फ्री मिलेगा, और तमाम भारतीयों को अमेरिकी महिलाएं, खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं ब्याह के लिए मिलेंगी। और मोदी का जलवा भी लिखा हुआ है, नीचे लाइन में लिखा मोदी का जलवा। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर ट्रंप ये ऐलान कर भी दे तो इसमें मोदी का जलवा क्या है? अच्छा, मोदी का जलवा वो होगा फरीदाबाद का एक फर्जी ऐड बनाकर, हैं, मोदी जी ने दिल्ली का बता दिया कि दिल्ली की सड़कें तो कितनी खराब है। अबे तुम्हारी सड़कें हैं वो, उत्तर प्रदेश फरीदाबाद गाजियाबाद की सड़कें हैं वो। हाँ, मोदी का जलवा इसी फील्ड में हो सकता है और किसी में नहीं। गोदी मीडिया का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि क्या ही बताऊं। भाई साहब, अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप जो है अमेरिका गई, अपने सुकड़े हुए मुंह से, उजड़े हुए चेहरे से, जिसमें ना आंखों में नूर, न चेहरे पे चमक, न होठों पर मुस्कान, न बदन में कोई एनर्जी, एकदम जिंदा लाश की तरह पहुंची। और फिर उसने सोचा कि कैसे मैं फाफा की तारीफ करूं कि इस साल कम से कम तनख्वाह तो पूरी मिले, अन्य यहाँ तो नौकरी बचाना भारी पड़ जाएगा। इसने फिर दिमाग लगाया, डोनाल्ड ट्रंप का एक फर्जी, डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढा और उसका इंटरव्यू किया और उससे मोदी की तारीफ करवाने लगी। ये किस इंसान की बेशर्मी है और ये किसके लिए बेइज्जती है? भाइयों बहनों, समझो। Okay, can you come closer so that you can be seen on the camera this way? Okay. Position yourself. Okay. Position yourself. How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? I'm very optimistic about what happened today for the future of America and the future of the world and the future of India. Oh, so are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. Many of our smartest, high-tech, creative persons. I see Kim Jong agreeing to that. इतना ही नहीं, अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप अमेरिका में गई तो इस बार क्योंकि सबको पता था फाफा नहीं गए तो घंटा कुछ रिकॉर्ड करेंगे ये, तो कोई कैमरामैन भी नहीं दिया, अपने मोबाइल से ही 150 रुपए का ट्राइपॉड लेकर उस पर रखकर शूट कर रही है खुद। न कोई कैमरामैन, न कोई हेल्पर, खुद मोबाइल पकड़ा है, खुद माइक पकड़ा है, खुद पर्स पकड़ा है, खुद ट्राइपॉड पकड़ा है और बाजी लगी हुई है शूटिंग में।
देखिए से लोगों का हुजूम और बीच बीच में जोश और उत्साह लोगों का देखते हुए बनता है। आइए आपको एक बार नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीछे तक जो आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम, ये सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही कतार में मौजूद हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल? We are from Brazil. Oh, you're from From Brazil. What time did you come in the morning? 5 o'clock in the morning. 5 in the morning. Five. We all 5 in the morning. 5 बजे सुबह ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर लोगों के मन में है। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह के पहले आज सबसे पहले चर्च गए हैं। बात यह है कि सच में ट्रंप हिंदू विरोधी है। अब हिंदू संगठनों की इतनी औकात होनी चाहिए, जो कि है नहीं, कि ट्रंप के खिलाफ अपने स्टेज पर खड़े होकर 2 लफ्ज बोल के दिखाएं। तमाम हिंदू संगठनों को मेरा चैलेंज है, 2 लाइन ट्रंप के खिलाफ बोल कर दिखाए, तुम्हारे ही पापा तुम्हारे ही पिछवाड़े में हाथ डालकर तुमको पलट देंगे। एक तो अगले को बुलाया भी नहीं, ऊपर से तुम उसके दोस्त की बेइज्जती करो। कितना बड़ा अपमान है। अमेरिका में एक से बढ़कर एक मंदिर है और लाखों वहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, शांति अमन और प्यार से रहते हैं। हर इंडस्ट्री में ये हिंदू समुदाय के लोग अमेरिका में मौजूद हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोग हैं। लेकिन ये कैसा अपमान है कि तमाम धर्मगुरुओं को बुलाया लेकिन हिंदू धर्मगुरु को नहीं बुलाया। एज ए मुस्लिम मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। ये तो भेदभाव वाला खेल खेल दिया। जो अमेरिका कहता है कि हम भेदभाव नहीं करते, उस अमेरिका ने भेदभाव किया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर गोदी मीडिया बता रहा है कि अरे पापा नहीं गए लेकिन विदेश मंत्री तो गया और विदेश मंत्री ने भारत को ही रिप्रेजेंट किया, तो मुझे बताओ, अगर पहली रो में और उस प्रोग्राम में अगर भारत का विदेश मंत्री गया तो तुम इतना खुश हो। तो खालिस्तान का आतंकी पन्नू भी उस प्रोग्राम में शामिल था। फिर पन्नू को क्या रैंक दोगे? पन्नू जिस तरह से आगे खड़ा है, ट्रम्प के लेफ्ट साइड खड़ा है, बैक स्टेज के करीब खड़ा है, जहां से अंदर के लिए एंट्री होती है, और वहां खड़े होकर उस प्रोग्राम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कुछ ऐसा करो कि यहां बैठे बैठे उस पर रहने से लगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी लिखो, ये तुम्हारे प्रोग्राम में कैसे आया, इसको गिरफ्तार करवाओ, ये तुम्हारे प्रोग्राम में खालिस्तान जिंदाबाद कैसे बोला। देखिए खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। फिलहाल की इस रिपोर्ट में आपको यही बताना था कि अमेरिका का रुख भारत के लिए वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अबे बांग्लादेश तक अब भारत को आंखें दिखा रहा है। चाइना लद्दाख में ड्रिल कर रहा है। चाइना लद्दाख के करीब 2 गांव बसा चुका है। चाइना लद्दाख में अपने सिविल एयरपोर्ट को कन्वर्ट करके मिलिट्री एयरपोर्ट बना चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, भारतीय आर्मी चीफ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और पिछले 3 साल से अगला हमको बेवकूफ बना रहा है। ना कोई घुसा था, ना कोई होता है, ना हमारे हम बेवकूफ हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं। तुमने झूठों की सेना तैनात कर ली, व्हाट्सएप पर झूठ फैलाए जा रहे हो, अगले को जमीन दिए जा रहे हो। नेपाल हमारे आगे क्या है? नेपाल भी जब मुंह में आता है जो मर्जी बोलता है। और लाल आंख, अबे नीली पीली काली पीली सारी आंख हमें दिखाई जा रही हैं। चीन को लाल आंख दिखाएंगे। ए भाई, जो बोला है उसमें कुछ तो किया होता। मुझे इतना दिन का टाइम दो, अगर मैं ये ना करूं तो देखता है मुझे कुछ तो सच होता। और इनके भक्त, ओहो पूछो ही मत। आगा तो मोदी, आगा तो मोदी। ये केजरीवाल ने ये फ्री का हराम का माल खिला खिला के पूरी दिल्ली बेकार कर दी है। भाई क्यों दे रहा है फ्री बिजली, क्यों दे रहा है फ्री अनाज? अच्छा तो मोदी अगर फ्री, मोदी तो सही कर रहा है,
मोदी तो सही कर रहा है, मोदी सही कर रहा है, केजरीवाल गलत कर रहा है। मोदी अगर 5 किलो अनाज बांट रहा है वो सही है, और अगर केजरीवाल 10 किलो अनाज बांट रहा है तो केजरीवाल गलत है। अंध भक्तों के साथ ये ज्यादा क्यों बांट रहे हैं, इनके पास तो हराम कहाँ है। मोदी जी सिर्फ उतना बांट रहे हैं जितना जनता को जरूरत है। यार बस कर दो भक्तों, घर में तुम्हारे चूल्हा नहीं जल रहा है, तुम्हारे बाप की नौकरी जा चुकी है, पेंशन बंद है, तुम्हारी खुद की नौकरी नहीं लगी है, तुम्हारे छोटे भाई बहन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, और आएगा तो अरे राहुल गांधी पप्पू है तुम्हारे हिसाब से। मोदी 20 डिग्री लेकर बैठे हैं क्योंकि प्रिंटिंग मशीन खुद है उनकी, अपने आप प्रिंट कर लेते हैं। केजरीवाल महा बेकार आदमी है, फिर कौन है देश के लिए? तुम चलाओगे देश? नेहरू बकवास आदमी था, हैं? तो यहां तक जो है तुम्हारी खाला लेके आई है, तुम्हारी मां देश चला के ले जाएंगे। सब बुरे थे तुम्हारी नजर में, सिर्फ ये भाजपा अच्छी है और भाजपा के नेता अच्छे हैं। भाजपा की चपेट में तुम नहीं आ रहे हो। सच बोलने में चश्मा भी टूट जाता है कभी कभी। मजाक समझो यार, देश का मजाक बनाए हुए हो। चलो भाई बंद कर दो। 75 रुपए का नुकसान हो गया। इनको क्या है, ये तो लेट के नाक में उंगली डालते हुए चूहा निकालते हुए वीडियो देख लेते हैं, मेहनत देखते ही नहीं। हजरात, यूं तो आग बहुत लगी होगी सीनों में इस रिपोर्ट के बाद, जैसे अमेरिका में आग लगी जंगल की। लेकिन अगर आपको ये लगी हुई आग अच्छी लगी और आपको एहसास हो रहा है इस बात का कि मैंने प्रूफ के साथ सारे सच आपको दिखाए, तो आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप मेरा साथ दीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। मैं दबी हुई आवाज और दबी हुई खबरें आपको खबर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह, जैसे हमारे अंदर दर्द, तकलीफ और गुस्सा है, उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। उम्मीद करता हूं नेशनल प्राइम टाइम का ये शो आपको पसंद आया होगा। मैं हूं रजा, अंध भक्तों के लिए सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एक दूसरे को दीजिए हाई फाइव। जय हिंद।